साथियों, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एक एक क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा के लिए बैठ जाए। तो साथियों, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? वो है बेन किंग्सले ने गांधी मूवी में गांधी की भूमिका निभाई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वो है 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? वो है 1945 में जापान में परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? वो है सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? वो है हॉकी। हॉकी से धनराज पिल्लई संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? वो 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में है। तो जो है चौक नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौक नामक कर जो है मराठों द्वारा लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? फर्स्ट बाबर है, फिर हुमायूं है, शेरशाह सूरी है, इस्लाम शाह सूरी है और अकबर ए आजम है, जहांगीर है, देश जो भी होता है वो ये सही क्रम है मुगल बादशाहों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? वो है लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वो है विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उदय शंकर किससे संबंधित है? वो है नृत्य से। उदय शंकर जो है किससे संबंधित है? वो है नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? वो होता है जिला परिषद। क्या? जिला परिषद होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में। लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? वो है न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु और प्रशिक्षक से संबंधित है। क्या है? श्रेष्ठ गुरु और प्रशिक्षक से संबंधित है। खजुराहो स्थित है, वो है मध्य प्रदेश। एमपी में जो है वो खजुराहो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी स्थित है, वो है देहरादून में। राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी वो देहरादून में हमारी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? सबसे पूर्वी भाग पर स्थित वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? वो चीन है जो नाथुला दर्रा के पास है।
तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है वह क्षोभ मंडल। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। विजयंत एक टैंक है भारतीय सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीनी यात्री फयान किसके काल में भारत आया था? वो है विक्रमादित्य। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है? वो है बाप बेटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? वो है आसाम। आसाम में सबसे ज्यादा चाय होती है। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है? भारत का किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल। वहाँ के लोग चावल बहुत खाते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? वो है दिल्ली। दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? वो है पश्चिम बंगाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो है राजभाषा तेलुगु है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी के प्रत्येक टीम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है वो है टका। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? वह है मिस्र सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? वो है गया। गया के स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? वो है कालिदास जी ने। महाकवि कालिदास जी ने शकुंतला नामक बुक को या नाटक को लिखा था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है? बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खैबर दर्रा स्थित है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है खैबर दर्रा स्थित है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? वो है यमुना नदी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित है? वो है कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सी कायांतरित शैल है? संगमरमर। संगमरमर जो है कायांतरित शैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो है सार्स का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? सार्स का पूर्ण रूप जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वो है वास्को डी गामा जी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। कहते हैं किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? वह है बालाजी बाजीराव के सत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वो है महात्मा फुले जी। महात्मा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगण के रचयिता कौन है? वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के महान ज्योतिष व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी जी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? वह है मार्च 12, 1930 से अप्रैल 6, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया है? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने।